ये कहानी एक छोटे से गांव के जमींदार परिवार की है, जहां परंपराएं और ऊंच नीच की दीवारें बहुत गहरी थीं। मगर प्यार किसी बंधन को नहीं मानता। वह कहीं भी कभी भी जन्म ले सकता है। ये कहानी है अर्जुन और राधिका की, जिनका प्रेम समाज के बनाए नियमों से परे था। गांव के सबसे बड़े जमींदार बलदेव सिंह की हवेली अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध थी। इस हवेली में सैकड़ों नौकर चाकर थे, मगर उनमें सबसे खास था अर्जुन। वह सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि जमींदार के पुराने सेवक का बेटा था। अर्जुन बचपन से ही इसी हवेली में पला बड़ा था, और उसकी मेहनत व ईमानदारी के कारण उसे पूरे घर में मान सम्मान मिलता था। बलदेव सिंह की इकलौती बेटी राधिका, जो शहर में पढ़ाई कर रही थी, कुछ सालों बाद अपने घर लौटी। वह सुंदर, पढ़ी लिखी और खुले विचारों वाली लड़की थी। हवेली में आते ही उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। वह पहले से ही जानती थी कि अर्जुन उनके घर का पुराना नौकर है, लेकिन अब उसकी शख्सियत में एक अलग आकर्षण था। राधिका को गांव में समय बिताने का ज्यादा अनुभव नहीं था। एक दिन वह हवेली के बगीचे में घूम रहे थी कि अचानक उसका पैर फिसला और वह गिरने लगी। तभी अर्जुन ने झट से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। राधिका को पहली बार अर्जुन की आंखों में कुछ अलग दिखा, ईमानदारी, आत्मसम्मान और एक अजीब सा अपनापन। अर्जुन ने झट से पीछे हटते हुए कहा, क्षमा करें मालकिन, आपको चोट तो नहीं लगी? राधिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालकिन मत कहो अर्जुन, तुम तो हमारे घर के सदस्य जैसे हो। अर्जुन ने झुकी नजरों से जवाब दिया, मैं सिर्फ एक नौकर हूँ मालकिन। राधिका ने महसूस किया कि अर्जुन खुद को अपने दर्जे से बंधा हुआ मानता है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। धीरे धीरे राधिका और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगी। राधिका को गांव की जिंदगी सीखनी थी, और अर्जुन उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन गया। वह उसे खेतों में ले जाता, गांव के मेले दिखाता, और साधारण लोगों की जिंदगी से परिचित कराता। राधिका को अर्जुन के विचारों में गहराई दिखी। उसकी ईमानदारी और जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण उसे प्रभावित करने लगे। दूसरी तरफ अर्जुन भी महसूस करने लगा कि राधिका सिर्फ एक अमीर लड़की नहीं, बल्कि बहुत संवेदनशील और समझदार इंसान है। एक दिन राधिका ने अर्जुन से पूछा, अगर तुम्हें कोई सपना पूरा करने का मौका मिले, तो तुम क्या करोगे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सपने? नौकरों के सपने नहीं होते मालकिन। राधिका ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हर इंसान के सपने होते हैं अर्जुन। तुम सिर्फ नौकर नहीं, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। उस दिन अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि राधिका उसे अलग नजर से देखती है, और शायद उसे खुद भी राधिका की हर बात अच्छी लगने लगी थी। राधिका और अर्जुन के बीच की नजदीकियां हवेली के लोगों की नजरों से छिपी नहीं रहीं। एक दिन बलदेव सिंह ने अर्जुन को बुलाकर सख्ती से कहा, तुम एक नौकर हो और नौकर ही रहोगे। अपनी हद में रहो। अर्जुन जानता था कि समाज के इस भेदभाव के आगे उसकी और राधिका की कहानी अधूरी रह जाएगी। उसने राधिका से दूर जाने का फैसला कर लिया, मगर राधिका ने हार नहीं मानी। राधिका ने अपने पिता से कहा, पिताजी, इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। अर्जुन सिर्फ एक नौकर नहीं, वह एक अच्छा इंसान भी है। बलदेव सिंह को अपनी बेटी की यह बात बुरी लगी। उन्होंने अर्जुन को हवेली से निकालने का आदेश दे दिया। अर्जुन को हवेली छोड़नी पड़ी। राधिका बहुत रोई, लेकिन वह भी मजबूर थी। अर्जुन ने गांव छोड़ दिया और शहर चला गया। उसने वहां मेहनत की, पढ़ाई की और अपनी खुद की एक छोटी कंपनी खड़ी कर दी। इधर राधिका ने शादी से इनकार कर दिया। उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। 5 साल बाद अर्जुन एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। उसने अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाई थी। जब उसे पता चला कि राधिका अभी भी शादी नहीं कर रही है, तो उसने फैसला किया कि अब वह खुद को किसी से कम नहीं समझेगा। वह वापस गांव लौटा, मगर इस बार एक सफल इंसान बनकर। उसने बलदेव सिंह से मुलाकात की और कहा, अब मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपका सम्मान करता हूँ। क्या अब मैं आपकी बेटी का हाथ मांग सकता हूँ? बलदेव सिंह को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उन्होंने अर्जुन की मेहनत और सच्चे प्यार को स्वीकार कर लिया। राधिका और अर्जुन की शादी धूमधाम से हुई। उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार न तो अमीरी गरीबी देखता है, न ऊंच नीच। ये बस सच्चे दिल से किया जाता है। गांव में ये प्रेम कहानी मिसाल बन गई, और अर्जुन राधिका का नाम हमेशा के लिए अमर। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार समाज के बनाए हुए बंधनों से ऊपर होता है। अगर इंसान मेहनत और सच्चे इरादों से आगे बढ़े, तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। अर्जुन ने नौकर से एक सफल इंसान बनने तक का सफर तय किया, और राधिका ने समाज की परवाह किए बिना अपने प्यार को अपनाया।
यही सच्चे प्रेम की ताकत होती है।